हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो पिछले क्लास में हमने देखा था प्रश्नावली 9.2 का पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तक क्वेश्चन हो गया है। अब बाकी हमारा ये छठवां क्वेश्चन, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर भी ये दिखेगा। ठीक है, तो 9.2 का छठा क्वेश्चन करेंगे, वर्णन कीजिए। चलिए हम लिखते भी है और करते भी है ना। प्रश्नावली हम लिख लेते हैं पहले कि 9.2 का, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जैसा कह रहा है वैसा हम यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, उसको बना लेते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। ठीक है, ये यहाँ बेलन बनाया हुआ है, बेलन आपको बनाने आ गया है। ठीक है, बेलन वो रोटी बेलने वाला बेलन नहीं, बेलन मतलब पाइप समझना है, यहाँ पर सिलेंडर है ना। आइए, इसके बाद हमारा एक घन बनाया है, ये ऊपर साइड का बनाया है तो हम भी ऊपर साइड का बना लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए, ये हमारा घन बन के रेडी है। यहाँ पर चलिए, इतना ही ये बनाया है। ये हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर, यह भी दिया है 7 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा घन है, इसलिए सब सेम रहेगा। उसके बाद यह भी है 7 सेंटीमीटर और इसका यह भी है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, वो भी हमें ज्ञात करना। चलिए हम आप किताब को रख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे दिया है और इसमें समानता असमानता और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बता चुके हैं कि केवल चारों तरफ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ऊपर नीचे का छोड़ करके। अगर ऊपर नीचे का शामिल कर लीजिएगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो अगर हम इसमें समानता की बात करें, एक हम लिख ही लेते हैं ना, समानता की बात करें तो इसमें आपको क्या दिख रहा है। समानता में आप देखोगे ना, इस सिलेंडर को ऐसे रखोगे और इस घन को रखोगे तो दोनों का ऊंचाई एक समान है। क्या है, ऊंचाई एक समान। हाँ जी, यहाँ 7 सेंटीमीटर यह भी ऊंचा है और यह भी 7 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आकृति का ऊंचाई समान है। क्या है, ऊंचाई समान है। बहुत सुंदर आपने बनाया। दूसरा हम देखेंगे असमानता, यानी कि भिन्नता। असमानता मतलब क्या, भिन्नता। आखिर इसमें भिन्न क्या है, ऐसा क्या है कि ये भिन्न है। तो ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा है, ये हमारा घन है और ये हमारा बेलन है। लूडो गोटी खेले हैं कि नहीं खेले हैं। तो जो आपका वो लूडो का गोटी होता है जिसे छक्का बोलते हैं, तो छक्का है ये, बस उस पर नंबरिंग नहीं करा गया है। आइए, तो सिलेंडर पाइप देख ही रहे हैं, तो ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो हमें पता चल गया कि असमानता क्या है। तो एक आकृति बेलन है। क्या है, एक आकृति के जगह पे आप चित्र भी लिख सकते हैं। एक आकृति बेलन है तथा दूसरा आकृति क्या है, तो घन है। कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में चलेंगे, तो इसको मान लेंगे आकृति 1 और इसको मान लेंगे आकृति 2। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आकृति 1 में चलेंगे, आकृति फर्स्ट में। ठीक है, अब आकृति फर्स्ट में क्या है, एक बेलन है। तो इसमें ऊंचाई क्या दे रखा है, ऊंचाई आप लिख लेंगे, इसका जितना दिया है 7 सेंटीमीटर। गुड। अब यहां पर हमारा त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आप देखोगे कि इस बिंदु से यहां तक होता है त्रिज्या, लेकिन ये पूरा दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा व्यास। और त्रिज्या निकालने के लिए क्या करके 7/2, व्यास का आधा। ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगा, d/2, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है भैया, तो 2πRh। क्या होता है, 2πRh। तब यहां पर हम इसका मान सिंपल रख लेंगे। चलिए हम आते हैं 2 के 2 पाई का मान 22/,
7, आर का मान दिया है 7/2, ऊंचाई दिया है 7। अब देखिए जरा 7 से ये वाला काटा दीजिए, चाहे ये वाला काटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कट गया हमारा, 2 से 2 खत्म। यहाँ 22 अगूढ़े बच गया 7, गुणा कीजिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक बात का, ये जो बराबर दिख रहा है ना, बराबर का मतलब कि लाइन में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एगो बराबर तीर घाट तो एगो बराबर मीर घाट, ऐसा लिखिएगा घबरा जाएगा, है ना। चलिए हम आते हैं आकृति 2 में। आकृति 2 में, तो आकृति में क्या दिया है, सिर्फ भुजा तो दिया है, एल बी सब समान ही है। तो जब समान है तो हम लिख लेंगे साइड यानी कि भुजा बराबर 1, क्योंकि हमें पता ही घन है, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है। सॉरी, सर्दी का सीजन चल रहा है ना। घबरा मत, आप लोग दूर बैठे हो, पास नहीं हो कि आपको सर्दी हो जाएगा। ठीक है। आइए, भुजा बराबर क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जरा आपने कई बार हमने भी बनाया है क्वेश्चन में, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, याद है 6 गुणे भुजा स्क्वायर घन का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्यों होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, पता है, क्योंकि देखना जरा, ये पूरा की पूरा क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। कितना, भुजा स्क्वायर। और ऐसा सतह इस घन में 6 होता है। कितना होता है, 6। अब सर जी फील नहीं हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए, माचिस तो नहीं मिला, माचिस मिलता तो शायद और बढ़िया होता। ये हमारे पास है। ठीक है, देखिएगा, मान के चलो सपोज ऐसा कि इसका सभी सतह बराबर है, मान लो यार, मानने में क्या ही जाता है ना। तो जब इसका सभी सतह बराबर है तो अब क्या होगा, इधर एक सतह है, क्या दिख रहा है, यस सर, तो ये 1 हो गया, इसके नीचे दिख रहा है, हाँ, तो ये 2 हो गया, फिर इसके सामने भी तो है 3, और इसके सामने 4, ये वाला 5, और ये वाला क्या हो गया 6। तो 6 के 6 सतह होता है। तो जब 6 सतह होगा तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर करेंगे। लेकिन क्या यहां पर भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इसका हम 6 गुणे भुजा स्क्वायर कर दें, तो नहीं सर। क्यों, क्योंकि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर नहीं, बल्कि 4 गुणे भुजा स्क्वायर। 4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये संपूर्ण था तो हमने 6 का निकाल लिया। अब ये पास हुई यानी कि चारों तरफ ऊपर नीचे का तो छोड़ देना है, यानी कि 2 भुजा में 2 सतह क्या हो गया, छूट गया। तो 2 सतह को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 4 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। चलिए, क्योंकि भुजा 7 है, स्क्वायर का मतलब होता है ये आपस में गुणा हो जाता है, भुजा गुणे भुजा। चलिए अब इसको गुणा कर लीजिए, 4 गुणे 7 से 49, 4 9 36, 3 चचों के 16, 3 ये हो गया आपका 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको देखना है कि इसमें से बड़ा कौन है, वही तो पूछ रहा है कि बड़ा कौन है। तो बड़ा तो यही है ना, घन है। कौन बड़ा है, घन। तो हम जब नीचे सिंपल में लिख लेंगे कि आकृति जो 2 है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, आप नीचे लिख लीजिएगा कि घन क्या है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। कोई दिक्कत, तो फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर नहीं, मीटर, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक, ठीक है, बंद है यानी दोनों तरफ से बंद है, किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि ऐसे बना, फिर ऊपर लगा, ये फिर नीचे लगा। तो उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी वही पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे और कितना धातु लगा वो पता चल जाएगा। आइए, लग रहा है कि 3 मीटर, हाँ 3 मीटर है वाकई में, और ये हमारा इसका त्रिज्या ही है कितना, 7 मीटर बस। और इसका हम क्या ज्ञात कर लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये हमारा, तो चलिए फटाफट हम आ जाएंगे सबसे पहले कि बेलन में, किसमें, बेलन में लिख लेंगे कि त्रिज्या कितना दे रखा है, तो त्रिज्या दे रखा है आपका 7 मीटर, है ना, 7 मीटर है।
अब यहाँ ऊंचाई क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है आपका 3 मीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, यूनिट गड़बड़ाया तो आंसर भयंकर वाला गड़बड़ाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वांछित चादर का क्षेत्रफल, वांछित धातु की चादर की मात्रा। ठीक है, मात्रा निकालना का मतलब वही फॉर्मूला लगेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 का 2, पाई का मान हम रखेंगे 22/7, आर का मान क्या रखेंगे, तो ये त्रिज्या 7, यहां पर भी वही सेम है। तो 7 प्लस में h कितना 3, देखिए 2 गुणे 22/7 और गुणे 7 और गुणे 7 3 के 10। अब इसको आप कटाइए तो जरा, तो देखिए 7 से 7 तो कट ही गया, अब बचा क्या 2 गुणे 22 गुणे 10। अब इसको गुणा कर लीजिए, 22 दूनी के 44, ये हो गया 44। आइए हमारा 0 के 0 मीटर स्क्वायर, यानी कि 440 मीटर स्क्वायर अगर आप कोई धातु के चादर लाते हैं तो उस चादर से इस पैमाना का टैंक बन के रेडी हो जाएगा। ये दोनों तरफ से क्या रहेगा, पैक भी रहेगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन, यानी कि 8, 9, 10 जितने सारे बाकी है वो सबको कंप्लीट करेंगे। और बहुत जल्द आपको अपने साइंस का क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है, और आपने कहा था हिंदी का, तो वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा। यानी कि आपके सेशन के इस एंड होते होते आपको फाइनल एग्जाम से पहले ये सारी चीजें मिल जाएगी, और उतना टाइम जरूर मिलेगा जिसमें आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए, कैसा रहा, और हाँ एक चीज 100 कंप्लीट करा देना।